नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे 16 जून की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पीके का तीखा प्रहार, कभी लालू का झोला, अब तेजस्वी का। जेल में छोटे सरकार, घर पर लैंड क्रूजर का जलवा। जमाई आयोग बना लो, तेजस्वी का नीतीश सरकार पर तंज। बिहार में दम है तो अकेले उतरे राहुल, पीके का सियासी चैलेंज। बाबा साहेब का अपमान, आयोग ने लालू को भेजे नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। पीके का तीखा प्रहार, कभी लालू का झोला, अब तेजस्वी का। जी हां, लालू यादव के जन्म दिवस पर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बाबा साहेब आंबेडकर प्रकरण को लेकर बड़ा सियासी हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा है, अगर उनमें हिम्मत है तो खुलकर विरोध करे। पीके ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि पहले वह लालू यादव का झोला ढोती थी, अब तेजस्वी यादव का उठा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेल में छोटे सरकार, घर पर लैंड क्रूजर का जलवा। जी हां, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार भले ही बेऊर जेल में हो, लेकिन उनकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई है। उनके काफिले में अब शामिल हो गई है करोड़ों की लैंड क्रूजर ZX। सफेद रंग की ये लग्जरी गाड़ी हाल ही में दिल्ली से पटना लाई गई थी और जगदम्बा मंदिर में विधिवत पूजा कर उनके आवास पर खड़ी की गई। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के जन्मदिन पर यह खास तोहफा आया है। कीमत करीब 2.5 से 3 करोड़ दिलचस्प बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इसी मॉडल की सवारी शाहरुख खान और आकाश अंबानी भी करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमाई आयोग बना लो, तेजस्वी का नीतीश सरकार पर तंज। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में अब समर्पित जमाई आयोग बना देना चाहिए ताकि सभी नेताओं के दामादों को एडजस्ट किया जा सके। राजद कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा है कि हाल ही में गठित आयोगों में एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों को जगह मिली है। तंज कसते हुए बोले कि जेडीयू भाजपा में कोई पढ़ी लिखी महिला कार्यकर्ता नहीं है जो रिटायर्ड अफसर की पत्नी को महिला आयोग में बैठा दिया गया। तेजस्वी का यह सियासी गलियारों में तेजी से वायरल हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में दम है तो अकेले उतरे राहुल, पीके का सियासी चैलेंज। जी हां, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 243 सीटों पर नए चेहरे को उतारेगी, जिनमें 90% उम्मीदवार कभी चुनाव नहीं लड़े होंगे। मोहल्ले में लगे संभावित उम्मीदवारों के पोस्टर भी जनसुराज की रणनीति का हिस्सा है। पीके ने कहा, हम लूटने वालों को टिकट नहीं देंगे। साथ ही राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोले, अगर कांग्रेस में दम है तो बिहार में खुद चुनाव लड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबा साहेब का अपमान, आयोग ने लालू को भेजा नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब। जी हां, राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के अपमान का आरोप गंभीर रूप लेता जा रहा है। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि क्यों उनके खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया जाए। मामला लालू यादव के जन्मदिन समारोह से जुड़ा है, जहाँ अम्बेडकर की तस्वीर के साथ कथित रूप से अनुचित व्यवहार हुआ था। इस पर बीजेपी ने भी हमला बोलते हुए तंज कसा है कि जो बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करते हैं वही आज उनके सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मीनापुर से माफिया तक, साइबर ठग अभिषेक के तार लॉरेंस गैंग से जुड़े। जी हां, मुजफ्फरपुर के साहिबगंज के छोटे से गांव मीनापुर से साइबर ठगी का बड़ा रैकेट सामने आया है। शातिर अभिषेक पर अलग अलग देशों के नंबरों से ठगी करने का आरोप है और उसके तार अब कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं। टेलीग्राम व सोशल मीडिया के जरिए वे शिकार फांसता था। पुलिस को शक है कि यह नेटवर्क अकेले अभिषेक का नहीं बल्कि संगठित गिरोह का हिस्सा है। गिरफ्तारी से बड़े खुलासे की उम्मीद, छापेमारी जारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फादर्स डे पर लालू यादव को बच्चों का प्यार, रोहिणी हुई भावुक, तेजस्वी ने शेयर की खास तस्वीर। जी हां, फादर्स डे के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को उनके बच्चों ने खास अंदाज में शुभकामनाएं दी। बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखते हुए पिता के प्रति प्रेम जताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू यादव के साथ एक खास तस्वीर साझा करते हुए लिखा, हैप्पी फादर्स डे पापा। हालांकि तेज प्रताप की ओर से कोई संदेश सामने नहीं आया। सियासी गलियारों में भी लालू यादव को मिले पारिवारिक प्यार की चर्चा गर्म है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू रिटायर हो चुके हैं, मनः स्थिति ठीक नहीं है, आंबेडकर विवाद पर डिप्टी सीएम का तंज। जी हां, डॉक्टर आंबेडकर की तस्वीर को लेकर लालू यादव पर मचे बवाल की चिंगारी मुजफ्फरपुर तक जा पहुंची है। जुलाई की 20 सूत्री बैठक में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, लालू अब पूरी तरह रिटायर हो चुके हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। बिहार और महापुरुषों का अपमान करना उनकी पुरानी आदत है। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में फिर गरमाया माहौल।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी नौकरी से बिहारियों की तेजस्वी का बड़ा वादा, डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी रण में बड़ा दांव चलते हुए ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनी तो बिहार में डोमिसाइल नीति 100% लागू की जाएगी। सरकारी नौकरियों में सिर्फ बिहार वासियों को मौका मिलेगा, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफ होगी और परीक्षा केंद्र तक जाने का खर्च भी सरकार उठाएगी। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने खुद को युवाओं के भविष्य का असली पैरोकार बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 50 करोड़ की चरस बरामद, तस्कर गिरफ्तार। जी हां, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने पुरुषोत्तमपुर में छापेमारी कर 50 किलो चरस जब्त की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई शनिवार देर रात हुई, जिसमें एक तस्कर को बाइक समेत गिरफ्तार किया गया। नशा तस्करी के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाल समाज का कर्ज चुकाऊंगा, तेजस्वी का चुनावी वादा, बनेगा चरवाहा आयोग। जी हां, बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा सियासी संदेश देते हुए कहा है कि पाल समाज ने लालू यादव को ताकत दी, अब बारी उनकी है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर चरवाहा आयोग बनाया जाएगा और पाल समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जाएगी। तेजस्वी का यह बयान सामाजिक समीकरण साधने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशी में तेज प्रताप की रील पर बवाल, विश्वनाथ धाम प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर सुर्खियों में है। अजमार मामला काशी विश्वनाथ धाम के प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बनाने का है। शुक्रवार को दर्शन के बाद तेज प्रताप ने मंदिर परिसर में वीडियो शूट किया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब विश्वनाथ धाम की सीईओ ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। धार्मिक स्थल पर सोशल मीडिया स्टाइल का यह स्टंट तेज प्रताप को फिर घेरता दिख रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की। चुनावी मौसम में जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद को बड़ी जिम्मेदारी, बने मछुआरा आयोग के सदस्य। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने संगठनात्मक मजबूती की और कदम बढ़ाते हुए प्रवक्ता अरविंद निषाद को मछुआरा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विद्यासागर सिंह निषाद के नकार के बाद अरविंद को यह मौका मिला। इससे पहले वे अति पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेहरू ने किया था आरक्षण का विरोध, सम्राट चौधरी का कांग्रेस राजद पर तीखा वार। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रोहतास के शिवसागर में अंबेडकर प्रतिमा अनावरण समारोह में कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। सम्राट ने 1950 का हवाला देते हुए दावा किया कि जब अम्बेडकर संविधान बना रहे थे तब पंडित नेहरू ने खुद पत्र लिखकर आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ कांग्रेस की मानसिकता करार दिया। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में अफसरशाही हावी, सरकार नाकाम, तेजस्वी का नीतीश पर तीखा वार। जी हां, राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है और पूरी सरकार चंद अफसरों की मनमानी पर चल रही है। तेजस्वी ने कहा कि जनता परेशान है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी हुई है। उनका बयान चुनावी माहौल में सियासी ताप और बढ़ा सकता है। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आने वाले टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।